नमस्कार दोस्तों। आज इंडिया और श्रीलंका के बीच जो सीरीज़ में मैच हो रहे हैं, आज उस मैच के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह रह रही है कि इंडिया जो है अपने पिछले दोनों मैच एक ड्रा पे छोड़ा और दूसरा जो है हार गया। ये कौन सी वजह रह रही है? काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं कि भाई ये सवाल रहा, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि केएल राहुल कुछ नहीं कर पाया, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आपने कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर दिया। तो आखिर मेन सवाल क्या रह रहा है कि आखिर जिसके वजह से इंडिया जो है वो दूसरा वनडे भी गंवा दिया जाए। तो आप देखेंगे कि पहले वनडे में इन्होंने क्या किया था कि वाशिंगटन सुंदर को नंबर 4 पे खिला दिया था। यार ये समझना पड़ेगा कि भैया 20 ओवर का मैच नहीं है, ये 50 ओवर का मैच है। आप जो है वनडे की कोचिंग कर रहे हो, आपने टी20 का बहुत कोचिंग कर लिया और आप अब वनडे टीम की जो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम है, आप उसकी कोचिंग कर रहे हो। तो क्या आपको ये अंतर नहीं दिखाई देता है कि आप सीरीज के पहले ही मैच में आप एक्सपेरिमेंट कर दे रहे हो? सीरीज के पहले ही मैच में आप जिन खिलाड़ियों को नीचे भेजना चाहिए, जिन खिलाड़ियों को किस क्रम। यार कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि यार मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट जो डग आउट में बैठे हुए हैं कोच, वो होते हैं। उनके साथ के जो असिस्टेंट होते हैं वो होते हैं, जिनके वजह से बैटिंग लाइनअप जो फैसले होते हैं बीच मैदान पे वो लिया जाता है कप्तान के माध्यम से। तो मेन तो भाई गौतम गंभीर है ना। आप सोच रहे हो कि भैया आपने आईपीएल में सुनील नरेन को ऊपर भेज दिया और आईपीएल जीत गए, तो क्या टीम इंडिया को भी ऐसे कुछ करके आप सीरीज जिता दोगे, चाहे जैसे भी हो? भाई रिजल्ट तो आपके सामने आ रहे हैं ना। पहले मैच में 230 रन का टारगेट जो है टीम इंडिया नहीं चेस कर पाई, जिसको माना जाता है कि सबसे बड़ी बैट्समैन लाइनअप जो है टीम इंडिया की है और सबसे अच्छे जो स्पिन खेलने वाले बल्लेबाज हैं वो टीम इंडिया में है। सारी जो चीज़ें थी वो सामने आ गई कि भैया 230 रन का टारगेट आप नहीं चेस कर पाए। दूसरे मैच में 240 रन आपसे नहीं बन पाए, 200 रन के अंदर ही आपने सारे बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आपके पास जो है नंबर 3 तक तो चलो ठीक था, ओपनिंग सही किया, रोहित शर्मा ने अच्छी इनिंग निकाल के दिया, विराट कोहली आए, उन्होंने भी कोशिश किया, लेकिन ठीक है विराट कोहली तक ठीक था। आपने नंबर 4 पे शिवम दुबे के भेज दिया। ये क्या सोच के भेजा भाई? क्या शिवम दुबे उस स्पिन अटैक को खेल पाता अच्छे से? क्या वहां आपको ये नहीं लगा कि श्रेयस अय्यर जहां नंबर 4 पे बेहतर बल्लेबाजी कर सकता है, स्पिन का बेहतर सामना कर सकता है, तो आपने श्रेयस अय्यर को भेजना चाहिए था वहां पे। ठीक है, श्रेयस अय्यर को आपने 4 नंबर पे नहीं भेजा, आप केएल राहुल को भेज देते। आपने देखा कि यहाँ नंबर 7 नंबर 8 पे आपने केएल राहुल को, श्रेयस अय्यर को बाद में भेजा। उससे पहले आपको लगा कि शिवम दुबे जो है वो पारी संवार सकते हैं। भैया ये 50 ओवर का मैच है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको लॉन्ग टाइम तक खेलना पड़ेगा। आपको सिर्फ 30 गेंदों में 60 रनों की जरूरत नहीं है, आपको 60 गेंदों में 30 रन की जरूरत है वहां पे, जहां कम से कम 240 रन का टोटल हो और स्पिन जो है वो हावी होता दिख रही है। ये समझ से परे है कि आपने क्या सोच के जो है नंबर 4 पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट की बारी आती है, ठीक है, हर टीम करता है एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो सीरीज के पहले ही मैच में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? आप तो बाकी जो बचा हुआ एक मैच है उसको, या तो टीम इंडिया अगर जीतेगी तो भी सीरीज नहीं जीत सकती है, और हार गई तो वैसे ही कुछ ज़्यादा ही बदनामी हो जाएगी। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये गौतम गंभीर साहब कर क्या रहे हैं टीम इंडिया के साथ। तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं यार कि ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं कि टीम इंडिया जो है जिस स्टेज पे खड़ी हुई है, क्या आपको लगता है कि श्रीलंका जैसी टीम के साथ टीम इंडिया कुछ इस तरीके से हार जाए? ये सवाल खड़े नहीं होते। आप नए नए कोच बने हो, आपको ये लगता है कि भाई एक्सपेरिमेंट मैंने टी20 में किया वो सफल रहा, आप जो है वो रोहित शर्मा को गेंदबाजी के लिए बोल रहे हो, आप जो है शुभमन गिल को गेंदबाजी के लिए भेज दे रहे हो। ठीक है, टी20 का फॉर्मेट अलग है, जहां आपने सूर्य कुमार यादव को गेंदबाजी दिया था, आपने रिंकू सिंह को गेंदबाजी दिया था, एक तुक्का था भाई, वो कोई गारंटी नहीं था। रिंकू सिंह भी चाहते वो पिट जाते, अगर अच्छा बल्लेबाज होता तो रिंकू सिंह पिट जाते, वहाँ सूर्य कुमार यादव भी पिट जाते, लेकिन आपने रिस्क लिया। रिस्क बार बार नहीं चलता है, मुझे लगता है कि रिस्क बिल्कुल भी बार बार नहीं चलता है। आपको ये समझना पड़ेगा भाई, एक्सपेरिमेंट करने का जो माहौल होता है वो सीरीज के आखिरी मैच में होता है, जहाँ सीरीज का निर्णय हो जाता है। आप पहले मैच में अगर एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं तो ये आपकी उस मानसिकता को दर्शाता है।
मुझे लगता है कि बहुत लोग इस वीडियो में ये कमेंट करेंगे कि भाई तुम्हें क्या पता है यार, मैनेजमेंट किस काम का है। जो लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट का फैसला होता है कि हाँ कौन सा बल्लेबाज किस नंबर पर खेलेगा, कौन सा बल्लेबाज किस नंबर पर खेलेगा, तो ठीक है, कौन सा बल्लेबाज किस नंबर पर खेलेगा तो सही है। लेकिन आखिर मैं ये एक सवाल कर रहा हूं कि भाई जिस श्रेयस अय्यर का, मैं स्पेशली उसी बल्लेबाज की दोष नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप उसको छठे नंबर पे आपने भेजा, वो बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप उसको 4 नंबर पे भेजते तो निस्संदेह वह एक अच्छी इनिंग बिल्ड करता और मुझे लगता है कि 40 ओवर में आपको मैच जिता के दे देता, क्योंकि स्कोर कुछ ऐसे नहीं थी और इतनी भी बड़े तुरमखा स्पिनर नहीं है श्रीलंका के जो इंडिया के बल्लेबाजों के सामने अपनी वो श्रेष्ठता साबित कर दें। क्योंकि घाट घाट का पानी पिया इंडिया के बल्लेबाजों ने। ठीक है, एक दो बल्लेबाज फ्लॉप हो गए, लेकिन आपके पास मिडिल ऑर्डर में इतने बड़े बड़े बल्लेबाज थे और आप अक्षर पटेल को भेज रहे हैं। ठीक है, अक्षर पटेल तो मानो कि कुछ अच्छी पारी खेल गए, लेकिन वो गारंटी नहीं है कि भाई 10 में से अक्षर पटेल जो है 8 या 7 अच्छी पारियां खेल जाए, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अगर आप 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर को भेज रहे हो तो मुश्किल से बंदा 10 मैचों में आपको 8 पारी जो है अच्छी इनिंग बिल्ड करके देगा। वो जिताने की क्षमता रखता है, वो स्पिन का सामना करने की क्षमता रखता है। ये फैसला समझ से परे था भाई। अब बाकी बचा हुआ जो एक मैच है, उम्मीद है कि मुझे तो लगता है कि आप रोहित शर्मा और शुभमन गिल को 10-10 ओवर का स्पेल दें। इससे अच्छा एक्सपेरिमेंट का क्या मौका हो सकता है। और जो है अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज को आप ओपनिंग में भेज दें, फिर देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है। भाई एक्सपेरिमेंट करो तो उस तरीके का करो। तो दोस्तों, इस चैनल पे आप जुड़ जाइए, हर एक मैच के बाद आपको एक अच्छी अपडेट मिलती रहेगी, बिल्कुल भी बेबाक अंदाज में। और ये चर्चा ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि आखिर टीम इंडिया की इतनी हैसियत है और ये छोटे छोटे मैचों में जिस तरीके का प्रदर्शन टीम इंडिया की तरफ से किया जा रहा है, ये वाकई भी बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। एक फ़ैन होने के नाते यार ये ज़रूर होता है कि भाई जब टीम इंडिया हारती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, जीतती है तो वो तो जीत का तो आदत लगा ही है, लेकिन जब हारती है तो बहुत तकलीफ होता है। और ऐसे मैचों में जहां 230 रन, 220 रन, 240 रन बनते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि भैया एक्सपेरिमेंट इतनी आसान नहीं होती है, वो भी इंटरनेशनल मैचों में। यार आपने रवि शास्त्री का इंटरव्यू देखा होगा, बाद में जो उन्होंने एक पॉडकास्ट में कही थी कि भाई जो आप आईपीएल में आप कोचिंग कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है कि आप इंटरनेशनल मैच में उसको लागू कर दो, आप उसी तरीके की कोचिंग करके आप टीम इंडिया को जिता दो। बिल्कुल अलग होता है, वहाँ का माहौल अलग होता है, यहाँ का माहौल अलग होता है। एक टीम के तौर पे आपको सोचने होते हैं, एक टीम के लाइनअप के तौर पे आपको सोचने होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप खुद ही सोचिए कि अगर रोहित शर्मा को 7वें 8वें नंबर या ओपनिंग के अलावा किसी और नंबर पे चलें, तो मुझे नहीं लगता है कि रोहित शर्मा, ठीक है अच्छे बल्लेबाज हैं, तो हो सकता है 10 में 3-4 पारियाँ अच्छी खेल दें क्योंकि अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 10 पारियों में 7 या 8 बार रोहित शर्मा जो है दूसरे नंबर पे अगर बल्लेबाजी करेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। रोहित शर्मा अगर ओपनिंग खेलते हैं तो वो ओपनिंग ही खेलेंगे। विराट कोहली नंबर 3 पे खेलते हैं तो नंबर 3 ही अच्छा खेलेंगे। श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे खेलता है तो वो बंदा नंबर 4 पे ही अच्छा खेलेगा। केएल राहुल को आप नंबर 5 पे भेजते, केएल राहुल एक अच्छी इनिंग बिल्ड करके देते। शिवम दुबे को नंबर 6 पे भेजते या अक्षर पटेल को नंबर 6 पे भेजते, वो बंदे अच्छे खेलते। तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी जो 2 मैचे इंडिया ने एक ड्रॉ कराया और एक हारा है, वो हार सकता था, उसकी निर्णय कुछ और ही हो सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये मैनेजमेंट जो है, जो गौतम गंभीर की टीम है, उनकी कोचिंग है, वो बहुत ही निचले दर्जे की रही। किसी तरीके का उन्होंने एफर्ट नहीं दिखाया जितने के लिए उन्होंने अपना पर्सनल एफर्ट दिखाया कि भाई उन्होंने ये साबित कराया कि देखो भाई मैं कोचिंग कर रहा हूँ, अब मैं चाहूँ जो कर दूँ, जिस बल्लेबाज को जहाँ भेजना है वो भेज दूँ। ठीक है, आप भेजते रहो, कोई इशू नहीं है, लेकिन भैया आपके दिन भी कट जाएंगे। आप कितनी जल्दी वहाँ से आपका पत्ता साफ हो जाएगा ये आप भी नहीं सोच पाओगे। माना कि गौतम गंभीर एक अच्छे बल्लेबाज रहे, उन्होंने वर्ल्ड कप को जिताया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग कर रहे हो और उस कोचिंग में आपने जिस तरीके की मनमानी करनी है, जिस तरीके का फैसले लेने हैं आप ले। तो दोस्तों, आज का मुद्दा जो था ये था और उम्मीद था कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक के पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। ऐसे ही बेबाक अंदाज में आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।